और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1910 में आज ही के दिन आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और जेल से रिहा होने के बाद उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। वर्ष 1965 में उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया था। ये वही जगह थी जहां फांसी के बाद शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। वर्ष 1962 में आज ही के दिन लद्दाख के रिजेंगला में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इस लड़ाई में चीन के सैनिकों ने रिजेंगला पर हमला किया था और उस समय रिजेंगला की सुरक्षा के लिए 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी तैनात थी और मेजर शैतान सिंह उसकी कंपनी कमांडर थे और उनके साथ 120 सैनिक भी तैनात थे। चीन की सेना के साथ हुई इस भीषण लड़ाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हो गए थे और इस युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद भी मेजर शैतान सिंह लगातार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। हालांकि इस लड़ाई में चीन की सेना को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हर भारतीय सैनिक के मुकाबले चीन के 4 से 5 सैनिक मारे गए। चीन के सैनिकों से लड़ते हुए मेजर शैतान सिंह ने अपनी शहादत दी थी और मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वर्ष 1963 में आज ही के दिन अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने अपना पहला ऐसा फोन लेकर आई थी जिसमें पुश बटन वाला डायलिंग पैड था और इस तरह के फोन को पहली बार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लगाया गया था और उस समय ज्यादातर लोग रोटरी डायल वाले टेलीफोन्स का ही इस्तेमाल करते थे और पुश बटन वाले फोन्स के साथ ही लोगों को अंतिम नंबर रिडायल करने की सुविधा मिली और बाद में आए टेलीफोन के कुछ मॉडल्स में फोन नंबर को स्टोर करने का फीचर भी मौजूद था। आज आपके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस का जन्मदिन है और मिकी माउस आज 93 वर्ष का हो गया है। वर्ष 1928 में आज ही के दिन वॉल्ट डिज्नी की कार्टून फिल्म स्टीम बोट व्हीली रिलीज हुई थी और तब वॉल्ट डिज्नी ने इस दिन को मिक्की माउस के जन्मदिन के तौर पर मनाने की घोषणा की। मिक्की माउस की रचना वॉल्ट डिज्नी और अमेरिकी कार्टूनिस्ट यूब आइवर्क द्वारा की गई थी। हालांकि शुरुआती 8 फिल्मों तक मिक्की की आवाज फैंस तक नहीं पहुंची। फिर लंबे इंतजार को खत्म करते हुए मिक्की माउस ने वर्ष 1929 में कार्निवल किड नाम की फिल्म में अपना पहला शब्द बोला जो था हॉट डॉग और इसी के साथ मिकी माउस कार्टून की दुनिया का पहला बोलने वाला किरदार बन गया। और वर्ष 1901 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय फिल्मकार वी शांताराम का जन्म हुआ था। वी शांताराम को खास तौर पर उन निर्देशकों में गिना जाता है जिन्होंने फिल्मों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक जरिया बनाया और मानवतावादी सोच को बढ़ावा दिया। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, 2 आंखें 12 हाथ, पिंजरा और नवरंग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। कहा जाता है कि फिल्मकार और एक्टर चार्ली चैपलिन भी उनके फिल्मों के प्रशंसक थे। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।